Hi. So today is 10th of June and it's after markets and it's 9 o'clock in after markets. And here I am going to talk about a company called Biocon. तो Biocon मैंने आज 8th दो सेशंस पहले मैंने बोला था कि Biocon में सिप लेवल बहुत एक महीने से ज़्यादा हो गया। ऑन 3rd of May मैं बोला था ये 375 इज़ अ वेरी गुड सिप लेवल। और यहाँ पे मैं बोला था कि यहाँ पे आप एंटर कर सकते हो और मैंने एंटर किया था। और फिर बायोकॉन अभी देखते हो धीरे धीरे एक मंथ में वो 400 बनाई विद इन फ्रॉम 375। दैट्स अ 6% मूव इन 1 मंथ। लेकिन यहाँ पे देखो, अगर मैं बोला था कि अगर 404 क्लोजिंग अबाउट 404 अगर आया तो इज़ गुड फॉर 420 प्लस। सो ये मैंने 8th of June को ही बोला था। सो 8th of June दिस इज़ एन आवरली चार्ट। सो 8th of June वो यहाँ तक गई थी 401 403 तक गई थी और फिर वो यहाँ पे बंद हुई। और फिर जो इंटरेस्टिंग स्टफ हुआ वो है वो गैप अप से ओपन हुई क्योंकि ऑलरेडी पीपल आर वेटिंग दैट दिस इज़ अ गुड जोन। और ये गैप अप से ओपन हुई ऑन 9th एंड इट वेंट टूवर्ड्स 415। फिर 415 में जाके उसमें एक सेलिंग आई और this was more of a very good selling which happened. And if you remember, there is a particular video which जो मैं हमेशा ही कहता रहता हूँ कि why these long wicks which you see, and this was also with some considerable volume. अगर आप कंपेयर करो कि लास्ट एक महीने में कैसी वॉल्यूम्स थी तो कंसिडरेबल वॉल्यूम से ये सेलिंग आई थ्रू आउट द 4-5 दिस इज़ एन आवरली। सो आप देख सकते हो 4 घंटे तक एंडिंग तक ये 401 तक चली गई थी और वहाँ पे जाके ये रिटेस्ट हुई एंड देन इट यस्टरडे वो 404.5 पे क्लोज हुई थी। सो देन इट मेट माय क्राइटेरिया क्योंकि मेरी क्राइटेरिया थी कि वो 404 के ऊपर क्लोज हो और ये क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी। इस दिन नहीं की थी और ये गैप अप हुई। दीज आर सम ऑफ द ट्रेड्स विच आई डोंट टेक क्योंकि आफ्टर मार्केट आवर्स देखने में ये ऐसा ही लगता है कि वाह ये तो अगर मैं यहाँ पे घुसता तो यहाँ तक जाता। वही मटेरियल है मेरे लिए। 404 की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट थी एंड एग्जैक्टली दिस इज़ व्हाट हैपेंड येस्टरडे। सो मैं यहाँ पे अपना पोजीशन बना लिया और फिर यू कैन सी टुडे इट ओपन विद अ गैप अप 406 में खुली एंड देन फॉर ऑल द ये सब आवरली है। So and it ended at 414.75। एक्चुअली ये 415 अगर आप मिनट चार्ट देखो 415 यहाँ तक एकदम ये लास्ट के Q2 मिनट्स एंड दिस क्लोज्ड एट डे हाइज। गोइंग फॉरवर्ड आई थिंक 419 इज़ डेफिनेटली इन द कार्ड्स। और अगर 419 अगर यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा बिगर टाइम फ्रेम लेके थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर विच इज़ फॉर्म्ड। सो यू कैन सी इट हैज़ ऑलवेज कम टू दिस 424 424 लेवल्स और फिर इसमें सेलिंग आती है। लास्ट टाइम भी करीबन मई में हम लोग, अच्छा और एक चीज़ मई में हम लोग जब सिप किए थे इट वाज राउंड अबाउट हियर और जिसमें 370 तक लो गई थी और मेरा लेवल 372 या 375 का था। वो ट्वीट जो आपने देखी उसके पहले का जो ट्वीट था। तो कम वॉट में आई थिंक दिस इज़ वेरी गुड मूव वॉज गिवन। और आज मैंने सुबह मार्केट वॉच का एक वीडियो भी बनाया था जो आप अपर राइट कॉर्नर में देख सकते हो जिसमें मार्केट वॉच इज़ समथिंग जो मैं हर 1.5-2 घंटे में एक वीडियो बनाता हूँ कि कौन सा सेक्टर और स्पेशली 10:30 बजे की कौन सा सेक्टर आज मेरे फोकस पे रहेगा। उस में कंपनी उस वीडियो में आप देखोगे कि बायोकॉन वॉज इन माई लिस्ट की इसमें मैं और पोजीशंस बनाऊँ। अभी फ़िलहाल ये 415 तक गई है। आई होप ये 420 424 इस लेवल्स को फिर रिटेस्ट करेगी और फिर शायद कंसोलिडेशन हो और मे बी दिस टाइम इट वुड बी डिफरेंट। हमेशा ही लगता है कि दिस टाइम इट वुड बी डिफरेंट बट आई थिंक इट वोंट बी दैट डिफरेंट इन द सेंस शायद ये मार्केट सेंटिमेंट्स हो या कुछ ऑलरेडी एक न्यूज़ है जो शायद सब रिटेलर्स को अभी तक मालूम नहीं है। अगर इन सिचुएशंस में ये 424 को ब्रेक करेगी, 425 लेवल्स को ब्रेक करेगी और अगर वो ब्रेक करी तो देन डेफिनेटली मैं इसमें बहुत पैसा लगाऊंगा। अगेन दिस आर स्पेकुलेशंस एंड प्लीज़ इन्वेस्ट योर मनी बाय आफ्टर टॉकिंग टू अ फाइनेंशियल एडवाइजर। आप फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके ही ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करें इस पे। दिस आर ऑल स्पेकुलेशंस एंड एनीथिंग कैन गो रॉन्ग। कम वॉट में अभी 415 तक जाके वहाँ पर क्लोज हुई इसलिए क्लोजिंग 414.75 है। आई थिंक और 2-3 और 1-1.5% या 2% मुझे शायद कल मिल जानी चाहिए। दिस इज़ व्हाट आई होप। नाउ लेट्स सी व्हाट कम्स आउट ऑफ इट। और अगर आप थोड़ा सा वीकली चार्ट भी मैं देख लेता हूँ
कि किस तरह से। सो बेसिकली यू कैन सी दिस इज़ एक्चुअली रेंज बाउंड, लेकिन रेंज बाउंड होते हुए भी इसका एक जो आप स्ट्रक्चर देख सकते हो कि यहाँ पे जो टेस्ट हो रही है वो हायर लो है। और अगर आप ये देखो, जनरली ये एक पैटर्न ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ये उतनी खास होती नहीं है और ये इतना मायने रखता नहीं है। और ये मैं अगर कभी आप लोगों को इंटरेस्ट रहा तो मे बी आई विल क्रिएट अ वीडियो कि वाई पैटर्न्स लाइक दिस, मतलब आफ्टर द मूव कम्स, एक बार मार्केट अगर मूव कर दी उसके बाद कोई भी पैटर्न ड्रॉ कर सकता है। और अगर कोई भी मुझे ऐसा पैटर्न दिखाए ओवर अ वीकली टाइम फ्रेम कि दिस पैटर्न वर्क्स, आई कैन गिव हिम 10 एग्जांपल्स वेयर दिस पैटर्न डजंट वर्क। मैं हमेशा चार्ट एनालिसिस करके ही अपना ट्रेड्स लेता हूँ। आई डोंट केयर मच अबाउट कि इसमें अभी क्या न्यू फंडामेंटल न्यू मर्जर या जो भी न्यूज़ आती है, आई डोंट केयर। अगर सब कुछ न्यूज़ है तो मार्केट नोज एंड द मार्केट शुड रिएक्ट। आज बिकॉज आई एम अ मोमेंटम ट्रेडर, आई एम अ स्विंग ट्रेडर, आई डोंट वांट टू गेट स्टक। आई एम ऑल्सो एन इन्वेस्टर, आई ऑल्सो डू सिप्स। सिप जब मैं करता हूँ मैं वही पकड़ के रखता हूँ कि एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स से 1 ईयर ये पैसा शायद मेरा फंस गया है। मैं इस मेंटालिटी में ही उस तरह से सिप करता हूँ। अल्टीमेटली अगर आपको पैसा बनाना है तो सिप से ही बनाना है और आपको थोड़ा सा होल्ड भी करना है। जैसे मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 333 लेवल से 433 लेवल्स तक प्ले किया ओवर अ पीरियड ऑफ 1.5-2 महीने में। सो ये सब के पैसा उसी तरह 30% रिटर्न आई थी। तो ऑब्वियसली पैसा उसी में ही बनता है, क्योंकि अगर कोई कल गैप अप आके ये ब्रेक कर जाए ये लेवल तो ऑब्वियसली यू वुड बी लूजिंग आउट द ट्रेड। लेकिन कम वॉट में अगर कोई भी ऐसा पैटर्न वीकली चार्ट में दिखा के आपको दिखाता है कि ब्रेकआउट आया है, मैं उसको ऐसे 10 पैटर्न दिखाऊंगा जिसमें ये पैटर्न फेल किया है ऑन अ वीकली चार्ट। बट दीज आर ऑल पैटर्न्स एंड वी शुड बी एबल, वी शुड रेस्पेक्ट देम। और यहाँ पे मैं वही बोल सकता हूँ कि अभी फ्यूचर में मैं डेफिनेटली 420 424 इस रीजन में डेफिनेटली बुकआउट कर लूँगा। मेरे जितने भी पोजीशंस मैंने बनाए हैं सिंस मे 3rd, यहाँ पे आप देख सकते हो दिस वाज मे 3rd यहाँ पे। सो आई वॉज वेरी वेल अवेयर कि अभी ये इजीली रिवर्स बैक करेगा। यू कैन सी दिस वाज ऑन 4th ऑफ मे। और देन बहुत ही स्लोली एंड स्टेडीली ये अभी राइज कर रही है। And I think going forward if it moves past 425 then the move will be much more vigorous, मतलब बहुत जल्दी मूव आएगी और उसमें भी मैं ब्रेकआउट ट्रेड लेके मैं करीबन 6% 5-6% तक इजीली कमा सकता हूँ। सो that's all for now. This is another company in my radar for short term. Let's see how it turns out. Thanks a lot for listening.